23 दिसंबर है। कई आईपीएस पदाधिकारी को राज्य सरकार ने प्रमोशन दिया है, जिसमें करीब कई एसपी को डीआईजी बनाया है और 3 डीआईजी को आईजी में प्रमोशन दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बता देता हूं कि कुल मिलाकर 8 आईपीएस जो एसपी से डीआईजी में जिनका प्रमोशन हुआ है, 2 आईपीएस 2010 बैच के हैं, सुधीर पुरिका साहब और चंदन कुमार कुशवाहा जी। ये 2 आईपीएस पदाधिकारी 2010 बैच के हैं, इनको डीआईजी में प्रमोशन मिला है। और कुल बाकी जो 6 आईपीएस हैं, हरि किशोर राय, सत्यप्रकाश, आशीष भारती, राकेश कुमार, राजेंद्र कुमार भील, सपना विश्राम जी, ये 2011 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने आज के तारीख में प्रमोशन डीआईजी में दे दिया है। और 3 डीआईजी को जो 2007 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, उनको आईजी में प्रमोशन दिया है। दलजीत सिंह साहब, विवेक कुमार, रंजीत मिश्रा। दलजीत सिंह आईपीएस पदाधिकारी, मैंने देखा सरदार जी हैं। भट्टी साहब का जब प्रभाव था सरदार पटेल भवन में, तो एक सरदार जी होते हुए दलजीत सिंह एक पहले आईपीएस पदाधिकारी मैंने देखा, जो हमेशा विवादों से ये दूर रहते हैं। राज्य सरकार को इनसे कोई महत्वपूर्ण रेंज में सेवा लेनी चाहिए। बेहतर आईपीएस पदाधिकारी है, अभी सीआईडी में है। इनकी कार्यशैली लंबे वर्षों से मैं देख रहा हूं, बेहतर मानी जाती है। दलजीत सिंह साहब, विवेक कुमार और रंजीत मिश्रा आईजी में हो गए। रंजीत मिश्रा साहब के बारे में बताया जाता है कि आने वाले दिनों में एसटीएफ में राज्य सरकार ने अभी 2 पहले अमृत राज साहब थे, फिर कुंदन कृष्णन आए। राज्य सरकार ने कुछ दिन के बाद डीजीपी ने ऑर्डर निकाल दिया। कुंदन कृष्णन साहब भी वो देखेंगे, एसटीएफ का काम देखेंगे। लेकिन ये जो राज्य सरकार का डिसीजन है, बिहार सरकार का, ये कहीं से भी उचित नहीं है। बताया जाता है कि आने वाले दिनों में अमृत राज साहब ने आज प्रेस वार्ता भी पुलिस हेडक्वार्टर में की है। उनका चेहरा और कई महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया, जिस पर हम सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है वह उनके पक्ष में नहीं दिख रही है, इसीलिए अभी वो अपने ही कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करते होंगे, तो सवाल खड़ा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। आईएएस और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी का तबादला सरकार कर रही है, प्रमोशन कर रही है। लेकिन यदि पोस्टिंग होती है, महत्वपूर्ण रेंज में जिम्मेदारी दी जाती है, तो गृह मंत्रालय को आईएएस और आईपीएस रैंक के जो पदाधिकारी हैं, इनकी पद की गरिमा है। इनके रेंज से जाने से बहुत तरह का मैसेज जाता है, तो गृह मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब राज्य सरकार किसे पटना का डीआईजी नियुक्त करेगी? पूरा हल्ला है। माननीय नीतीश कुमार जी अब पटना में एसएसपी का पद हटाएंगे, वहां डीआईजी की तैनाती होगी। क्या सच है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में ये पूरी चर्चा है कि पटना में अब एसएसपी नहीं, वहां डीआईजी की पोस्टिंग होगी। तो राज्य सरकार वहां किसे डीआईजी बनाती है? भागलपुर एसएसपी रहे एक पदाधिकारी का नाम चल रहा है, जो अभी किसी रेंज में डीआईजी के पद पर तैनात है, कि उन्हें पटना का डीआईजी बनाया जा सकता है। वह सरकार के करीबी है, उनका नाम नहीं लेंगे। नाम लेने से बहुत पदाधिकारी कहेगा कि ये हमारे खिलाफ चैनल खबर चलाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, कई गंभीर बिंदु है और गृह मंत्रालय को ध्यान देना होगा। एक आईपीएस पदाधिकारी के बारे में एक व्यक्ति जो प्राइवेट है, उसे ईडी ने सरकारी गवाह बनाया है। वह एक बड़े पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के बारे में, जो बिहार में अपनी सेवा दिए हैं महत्वपूर्ण पदों पर, उनके भ्रष्टाचार का जो वो खेला किए हैं। वह प्राइवेट आदमी जिसे ईडी ने पूछताछ किया था, वह प्राइवेट आदमी हर लोकल आदमी को, हर पत्रकार को बता रहा है कि ये पुलिस पदाधिकारी बहुत भ्रष्ट था। इसने सरकार ने जो इनको जिम्मेदारी दी थी, ये अपनी पद की गरिमा को भूलकर
लोग पदाधिकारी को, सरकार को धोखा में रख के कई पदाधिकारी को जानबूझ के फंसाया और कई लोगों को जो दोषी थे उनको बचाया। हम ना उस पदाधिकारी का नाम ले रहे हैं, मेरे उनसे मधुर संबंध थे, लेकिन ये चर्चा आम हो गई है। गृह मंत्रालय सहित बिहार राज्य सरकार को मालूम करना होगा कि आखिर वह कौन प्राइवेट व्यक्ति है जिसे ईडी ने पूछताछ किया था, और ईडी एक मामले में बताया जाता है उसे सरकारी गवाह भी बनाई है। यह भी चर्चा है कि आखिर वह कौन आईपीएस बिहार में था, महत्वपूर्ण पद पर तैनात था, जिसके बारे में भ्रष्टाचार को लेकर कई गंभीर चर्चा हो रही है। मैं मजबूर हो रहा हूं कि मुझे नाम बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, जब तक कुछ सच सामने नहीं आ जाता है। किसी आईपीएस पदाधिकारी की, किसी भी आईएएस पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है, हम सच दिखाने का जरिया है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार सरकार ने 1 दर्जन करीब आईपीएस पदाधिकारी को प्रमोशन दिया है, जिसमें 8 सीनियर एसपी को राज्य सरकार ने डीआईजी में प्रमोशन दिया है। 3 डीआईजी को राज्य सरकार ने आईजी में प्रमोशन दिया है, लेकिन जो उपस्थितियां पूरे देश और राज्य में बन रही हैं, उस पर गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। उच्च शिखर और पद पर बैठे पदाधिकारी बड़ी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, जिस पर गृह मंत्रालय का ध्यान नहीं है। आईएएस रैंक और आईपीएस पद की अपनी एक गरिमा होती है। कोई भी राज्य सरकार किसी पदाधिकारी की तैनाती कहीं भी कर रही है तो इस पर सीधे तौर पर गृह मंत्रालय को अपनी निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन देश में ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। राज्य सरकार ने हाल फिलहाल बिहार में एक ही विभाग में 2 एडीजी रैंक के तैनाती करके राज्य सरकार ने अपने सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो न्याय संगत है, जो उचित है, वही निर्णय किसी भी राज्य सरकार को लेना चाहिए। खुलेआम पटना राजधानी में एक प्राइवेट व्यक्ति एक आईपीएस के बारे में भ्रष्टाचार को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा है और प्रमाण देने की भी बात कर रहा है। इस पर भी बिहार राज्य सरकार सहित गृह मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए। आईएएस रैंक और आईपीएस रैंक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर यदि कहीं से भी गलत निर्णय लिए जाएंगे तो आने वाले दिनों में इसका सही प्रभाव सरकारों पर नहीं पड़ेगा, इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और ऐसे पदाधिकारी अपने पद और पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बिहार राज्य सरकार ने 23 दिसंबर सोमवार के दिन कुछ आईपीएस पदाधिकारी को प्रमोशन दिया है, जो न्याय संगत माना जा रहा है। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।